हेलो एवरीवन, सी शार्प सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स सी शार्प में उन नामों को कहा जाता है जो कि डेटा स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए यूजफुल होते हैं। ये कंटेनर की तरह काम करते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा टाइप्स और उनकी वैल्यूज होती हैं। चलिए समझते हैं वेरिएबल्स के कुछ उदाहरणों को कोडिंग की मदद से। हमारा पहला वेरिएबल होता है इंटीजर वेरिएबल, जिसको हम इंट कीवर्ड के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम का, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एज नाम का वेरिएबल लिया है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। हमने इसमें वैल्यू असाइन करी है 26। हमारा रिजल्ट 26 आया। तो ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है जो कि इंट कीवर्ड के थ्रू डिनोट होता है। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग, जिसको कि हम स्ट्रिंग कीवर्ड के थ्रू डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग कीवर्ड को हमेशा डबल कोट से लिखा जाता है। तो हम अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो समझ चाहिए कि वो एक उसका टाइप स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमारे नेम की वैल्यू पंकज आ गई है। हमारा अगला वेरिएबल है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल को बूल कीवर्ड के थ्रू डिनोट किया जाता है। बूल का यूज अक्सर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू गेट करने के लिए किया जाता है। तो बूल में हमेशा दो ही टाइप की वैल्यू होती है, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। देखिए, हमने जो अपना बूल टाइप का कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसका नाम था इज एक्टिव, उससे हमने जो वैल्यू प्रिंट करी है उसका रिजल्ट आया है ट्रू। चलते हैं हमारे अगले वेरिएबल्स की तरफ। अगला वेरिएबल है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल को कैर कीवर्ड के साथ डिनोट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है कि कैर ग्रेड और उसकी वैल्यू असाइन करी गई है। हाँ, बट यहाँ पे मैंने एज अ टेक्स्ट डबल कोट्स लिखा है। कैर को हमेशा सिंगल कोट्स में ही डिनोट किया जाता है। चलिए मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। जब भी आप कैर कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं तो आप हमेशा सिंगल कोट्स ही यूज करेंगे। डबल कोट्स, अगर मैं इसकी जगह डबल कोट्स यूज करता हूँ तो आप देखिएगा एक एरर आ जाएगी। मेरे को एरर आती है कि इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है और मैंने जो डेटा टाइप लिया है वो कैरेक्टर टाइप का है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप कैर कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स का ही यूज करें। चलते हैं अगले वेरिएबल की तरफ, जानते हैं अगला वेरिएबल क्या है। अगला वेरिएबल दिया है एरे वेरिएबल। एरे क्या होता है? वैसे तो मैं एरे के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ढंग से एरे के बारे में समझा सकूं, बट फिर भी यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं। एरे कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, मतलब एक ही तरह के डेटाओं का कलेक्शन है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू डिनोट भी किया है कि एरे नंबर टाइप का हमारे पास एक एरे है जिसका साइज है हमारे पास 4 का। जी हाँ, 4 का साइज है। और हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया एरे की इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट करी है, 0 1 2 3। जबकि एरे का साइज 4 का है। एरे का जब भी स्टार्टिंग इंडेक्स होता है उसको हमेशा हम 0 से काउंट करते हैं, और जो लास्ट इंडेक्स होता है वो उस 0 के बाद से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज के इंक्रीमेंट में ऑर्डर में होता है, लाइक 0 1 2 3। तो एरे का साइज हमारा 3 का है, बट ये स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 0 से है। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो एरे, आपने एरे का साइज 4 डिक्लेयर किया, इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स उसका 0 से चलेगा, 0 1 2 3। आइए एरे को समझते हैं बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल से। मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं इस एरे का साइज डिक्लेयर करता हूँ। मैं 4 का साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ।
अब हमको अगर एरे की वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हमको लूप जरूर यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप ले लेता हूँ। रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी 10, 20, 30, 40 सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करने लगी। लूप किस तरह से काम करता है एक डीबग की मदद से समझते हैं। मैं फॉर ईच लूप पे डीबग यूज कर रहा हूँ और मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करी थी, हमारे यहाँ पे इंटीजर एरे टाइप एरे डिक्लेयर हुआ था। अब हम लाइन बाय लाइन डीबग करने की कोशिश करते हैं। पहले में इस जीरो इंडेक्सिंग पे वैल्यू असाइन होगी। इसे आप क्विक वॉच करना चाहे तो देख सकते हैं। हमारी जीरो इंडेक्स जीरो पे वैल्यू असाइन हुई 10। इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू असाइन हुई वो हुई 20। ऐसे ही इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी 30 और इंडेक्स 3 पे जो असाइन होगी वो होगी 40। अब लूप के अंदर क्या देखते हैं कि लूप किस तरह से काम करता है। हमारी सारी वैल्यूज इस नंबर टाइप के वेरिएबल्स में आ चुकी हैं। अब हम एक एक करके उन वैल्यूज को शो कराते जाएंगे। तो देखिए लूप किस तरह से रन करता है। ये बोल रहा है कि ये नंबर इस वेरिएबल आइटम्स में स्टोर हो रही है। एक बार स्टोर हो चुकी है दोस्तों, अब दोबारा ये रन करेगी। दोबारा 20 आई, इस टाइम 30 आएगी, अब 40 आएगी। तो ये रहा हमारा एरे वेरिएबल। इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कीवर्ड के थ्रू ही डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट एक इस तरह ऐसा वेरिएबल्स होता है जो कि किसी भी टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक डायनेमिक डेटा टाइप है जिसका यूज हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने में कर सकते हैं। विद इन सिंगल वेरिएबल के थ्रू हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। विद इन सिंगल वेरिएबल के थ्रू किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप का। मैं फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू एक इंटीजर असाइन कर रहा हूँ। मैं सेकंड टाइम पे इसी डेटा में एक स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करूंगा। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था डेटा डेटा नाम से, और उसमें मैंने दो तरह की वैल्यू असाइन करी है। एक इंटीजर है और दूसरी स्ट्रिंग है। और मैं चाहूँ किसी और तरह का डेटा टाइप भी इसमें डाल सकता हूँ, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा या एरर आएगी। अगर एरर आएगी तो क्या एरर आएगी, और रन करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हमारे दोनों ही टाइप की इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों टाइप की वैल्यू स्टोर कर ली, और रिजल्ट में दोनों ही शो कर रहे हैं। 10 और जो मैंने मैसेज प्रिंट किया था हेलो यूट्यूब, दोनों ही एज अ रिजल्ट शो हो रहा है।
के लिए हम किसी भी डेटा टाइप के साथ क्वेश्चन मार्क मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क मॉडिफायर वी कैन डिक्लेयर नलेबल वेरिएबल। नलेबल टाइप और इसके थ्रू हम नलेबल टाइप्स को हैंडल कर सकते हैं, जहाँ पे नलेबल टाइप का मोस्टली यूज़ किन किन जगहों पे करते हैं। लाइक जब हमें डेटाबेस से डील करना है, हमारे पास कोई यूज़र इनपुट है और किसी इनपुट और किसी भी टाइप इनपुट की और किसी भी टाइप के सिचुएशन में जहाँ पर वैल्यू नहीं है, ऐसी जगहों पे हम को डील करने के लिए हम नलेबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे शो भी कराया हुआ है कि एक हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नलेबल इंट, इंटीजर टाइप का है, लेकिन हमने क्वेश्चन मार्क मार्क से डिनोट किया है और इसकी वैल्यू असाइन करी है नल। इसका मतलब ये है कि जब हम ये नलेबल इंटीजर जो हमारे पास, इसके पास अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो उस समय ये नल ही शो करेगा। ऐसे ही हमने डबल, बूल और डेट टाइम डेटा टाइप के साथ भी शो किया है। अगर डबल कीवर्ड में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डबल कीवर्ड में अभी हमारे पास वैल्यू है 3.4। अगर हम इसको शो कराते हैं तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट शो करेगा 3.4, बट अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती प्रोग्राम में तो ये इसको एज अ नल रिप्रेजेंट करता। ऐसे ही बूल में हमारे पास वैल्यू है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि नलेबल बूलियन ये कैन होल्ड अ बूलियन वैल्यू और बी ए नल। ये या तो बूलियन वैल्यू हैंडल करेगा या तो नल वैल्यू हैंडल करेगा। चलिए इसको समझते हैं एक प्रोग्राम से। यहाँ पे एक नल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका नाम मैं मनी रखता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मनी की वैल्यू नल ही शो कर रहा हूँ। मैं कंडीशन यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन, जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है, उसको शो किया है कि अगर मनी की वैल्यू हमारे पास कुछ है तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो एल्स कंडीशन को रन करेगा। चलिए अब हम मनी को एक वैल्यू असाइन करते हैं। सेम कंडीशन को दोबारा से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। तो देखा आपने, हमने इस मनी की वैल्यू नल शो करी थी। जिस कंडीशन में हमारे पास इसके इसमें कोई भी वैल्यू पड़ी है उस कंडीशन में तो हमें रिजल्ट शो हो रहा है, बट जिस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू नहीं है उस कंडीशन में हमें नलेबल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वैल्यू नल है। नल है इसका मतलब हमारी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड से डिनोट होता है। तो कांस्टेंट कीवर्ड का मतलब है कि जब हमने कॉन्स्ट की वैल्यू एक बार डिनोट कर दी तो ये हमारी जो वैल्यू है चेंज नहीं हो सकती। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रहा हूँ जहाँ पे मैं सर्किल का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ।
मैं डेटा टाइप लेता हूँ और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करता हूँ। अच्छा, मैं इसको कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो मैं इसको एक अपने क्लास के मेन मेन मेथड के ऊपर डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस वैल्यू को बार बार चेंज नहीं करना चाहता हूँ। इसी वैल्यू का यूज़ करके मैं अपना एरिया का सर्किल वाली जो फार्मूला है वो यूज़ करूँगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी जो कॉन्स्ट की वैल्यू है ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये अब चेंज नहीं हो सकती। अब बल्कि अगर हम इनको इनपुट यूज़र इनपुट लेके इन वैल्यूज़ को कई बार भी चेंज कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। बट पाई की वैल्यू, जो पाई का जो मान होता है एक्चुअल में, वो यहाँ पे चेंज नहीं होएगा। तो ये है हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल की सीरीज़ में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इसको लर्न कर सकते हैं और समझने की कोशिश करिए वेरिएबल्स की को डिटेल्स में। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसको रीच आउट करूँगा। धन्यवाद।